तीरंदाजों, मुझ पे निशाना लगाओ। शहादत का मकाम किसी वक्त भी मिल सकता है, याद रखो। गलती करने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये अच्छी तरह जान लो। हमने जंग के लिए काफिरों के शहरों पर हमला किया है। ज़ाब्ता हयात बदल चुका है। आज के बाद हम अपनी सरजमीन, अपने कबीले और नामूस की हिफाजत करेंगे। तुर्क कबाइल के तमाम सरदार लापरवाह और गाफिल हैं। हम लड़ेंगे और काफिरों को मारेंगे। शहादत के मुकाम पर फाइज होने से पहले जो 10 काफिरों को नहीं मारेगा, मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। कयामत तक तुम्हारा पीछा करूंगा मैं। समझ गए तुम लोग? समझ गए। तुम सब जानते हो कि क्या करना है। कमान से निकला तीर, मुंह से निकली हुई बात और गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आते। हम आज इसको मिलकर खत्म करेंगे। समझो हमारे पास सिर्फ एक ही तीर है। तीर लग गया तो लग गया, वरना हमारे सामने एक ताकतवर दुश्मन है और वो हमें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। तुम समझ गए मेरी बात? क्या बात है सुलझान खातून, कोई जरूरी बात करनी है? मैं आयगुल के बारे में बात करने आई हूँ। बात मुख्तसर है, जरा गौर से सुनना। मगर आप मुख्तसर बात नहीं करती। सोच है तुम्हारी। क्या हुआ है उसे? मैं जानती हूँ कि आयगुल उस्मान से प्यार करती है। आपको कैसे पता चला? मैं ये तुम्हारी आंखों में देख रही हूँ, तो ये दुरुस्त है। मेरी आंखों में ऐसा क्या देख लिया? ये बताएं, कहना क्या चाहती हैं? उस्मान किसी और खातून से प्यार करता है ज़हरा। उस्मान अदाबाली की बेटी से प्यार करता है। मैं और मेरी बेटी जानते हैं। मुझे और मेरी बेटी को इस बात की कोई परवाह नहीं। अगर ये बात है तो फिर आयगुल ने बाला खातून को क्यों धमकाया? उसने उसे कहा तुम्हारी वजह से हमारा कबीला मुसीबत से दो चार हो गया है। मेरी बेटी ने ठीक कहा, लेकिन उस्मान को पसंद करने की वजह से नहीं, क्योंकि वो जानती है कि उसके बाबा और वो खातून दोनों कबीले के लिए मसाइल पैदा करेंगे। इसके अलावा आयगुल आलिशार साहब को पसंद करती है। अल्लाह के फजल से आलिशार साहब ने दुंदार साहब से मेरी बेटी का हाथ मांगा है और अब ये बात यहीं खत्म हुई। सुन के खुशी हुई।
अल्लाह उन्हें खुशियाँ अता करे इंशाअल्लाह। आमीन। इस कबीले में मुझे बहुत से काम करने हैं जहरा, अपने काम में खुद करने की आदी हूँ। तुम मुझे ढूंढ रहे हो उस्मान साहब? क्या तुम अपने भाई के कातिल की तलाश में हो जिसे मैंने कत्ल किया? लो फिर, सामने हूं मैं, सल्वाडोर। चलो तो फिर इसे हम मर्दों की तरह ही हल करते हैं। मेरे सामने तुम आए ही कब हो मर्दों की तरह सल्वाडोर? क्या सिर्फ तुम मुंह के वार करते हो या तलवार के भी? एक सिपाही के लिए तुमने मेरे बहुत से आदमियों को मारा है। तुम्हारा क्या ख्याल था मैं इसे भूल जाऊंगा? अब तुम मेरे जाल में फंस गए हो। जब तक ये सरजमीन खून से तर ना हो जाए, इंतकाम की आग नहीं बुझेगी। वक्त आ गया है कि तुम एक एक करके खत्म हो जाओगे, याद रखो। हक है अल्लाह, साथ अल्लाह की। ना नहीं, हट जाओ। अलकुत, मेरे भाई, अगर अपने साथियों को मरवाना नहीं चाहते तो फेंक दो तलवार उस्मान। मैं तुमसे दोबारा ये नहीं कहूंगा। ऐसा हरगिज़ नहीं करिएगा। हरकत, हरकत।
आपने मुझे बुलाया अम्मी जान? हाँ बेटी, बैठो, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। आलिशार साहब के बारे में बात करना चाहती हूँ तुमसे। तुम्हारे बाबा तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें उसे हरगिज नहीं देंगे, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। लेकिन तुम्हें आलिशार साहब से ही शादी करनी होगी आयगुल। तुम्हारे बाबा, हमारा और इस कबीले का, यहाँ तक कि तुम्हारा भाई बतूर, उसका मुस्तकबिल भी इस पर मुनस्सर है। आप ये क्या कह रही हैं? कैसा मुस्तकबिल? तुम्हारे बाबा के सरदार बनने का मुस्तकबिल। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं अम्मी? देखो बेटी, मैं एक मुआलिज हूं। अतुरुल साहब कई दिनों से बीमार हैं। वो इस बीमारी को छुपा रहे हैं, ये मैं अच्छी तरह जानती थी, लेकिन खामोश रही। जब वक्त आएगा तुम्हारे बाबा की सरदारी की राह हमवार हो जाएगी। ताल्लुक क्या है इस बात का मेरे साथ अम्मी? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि उस्मान कितना जुनूनी है। ये सब होने के बाद उस्मान ना तो तुम्हारे बाबा को माफ करेगा और ना तुम्हारे भाई को। अगर तुम्हारे बाबा सरदार नहीं बनते तो फिर उस्मान बनेगा सरदार, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता सिवाय आलिशार साहब के। समझी मेरी बात? तुम्हारे लिए खून की दावत तैयार कर रखी है उस्मान। कोई चीज तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकती। अदब अली कहाँ है? उस्मान साहब, कुछ नहीं बताइएगा इस काफिर को। दमीर नहीं, मेरी जान भी आप पर कुर्बान। दमीर बकान। बहुत जज्बाती मंजर है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। छोड़ो मुझे। खुद बहुत बहादुर सिपाही था उस्मान साहब। जितनी बार तुम मुझे नहीं बताओगे कि अदब अली कहाँ है, मैं तुम्हारे एक एक सिपाही का गला काटता चला जाऊंगा। ले आओ इन्हें। दमीर मेरे भाई, दमीर मेरे भाई। बरकत। पानी, पानी। बकवास बंद करो। तुम जो चाहते थे मैंने सब बताया। थोड़ा पानी दे दो।
अगर सामसा साहब को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा काफिर। पानी। मुझे ये देख के लग रहा है काई कबीले की खवातीन कालीन बनाने का फन बिल्कुल भूल चुकी हैं। ऐसा कब से हो गया? हाइमा खातून और हलीमा खातून की बेटियां कब से उम्दा कालीन बनाना छोड़ के मामूली कपड़े बनाना शुरू हो गईं। हमें सूरज तुलू होते ही तख्त पर बैठ जाना चाहिए, गुरूब होने के बाद उठना चाहिए और रात को हमें अपनी उंगलियों पर दर्द को दूर करने के लिए मरहम लगाना चाहिए। जाओ, काम जारी रखो। मुझे बताएं ज़हरा खातून, क्या मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ? तुम्हारा क्या ख्याल है कि कालीन काई कबीले के काबिल हैं? आप दुरुस्त हैं, मगर अब पहले जैसा कुछ भी नहीं सिलजान खातून। हम सुगोत से पौधे इकट्ठे करते हैं और उन्हें कई दिनों तक भी उबाल लें, लेकिन वो रंग नहीं देते। बस यही वजह है। मौत घर पे आती है, सर दर्द तो बस एक बहाना है। मैं जानती हूँ तुम उससे मुनाफा कमाने में लगी हो। खवातीन, मेरी बहनों, क्या नायाब पौधों को ढूंढ कर लाना बहुत मुश्किल है? क्या आप लोगों के लिए बेहतरीन कालीन बनाना बहुत मुश्किल है? अब इस काम को हम जहां अम्मा हाइमा ने छोड़ा था वहां से आगे बढ़ाएंगे। मैं जानती हूँ कि हमारी काई कबीले की लड़कियों की उंगलियों में जादू है और अब सब लोग काई कबीले की खवातीन की सलाहियतों के करामात अपनी आंखों से देखेंगे। और मैं ये भी जानती हूँ कि यहाँ अब ऐसे कालीन बनाए जाएंगे कि जिनकी खूबसूरती की नज़ीर कहीं ढूंढे से भी नहीं मिलेगी।
यहाँ पर क्या कर रही हो? ये औरत यहाँ क्या कर रही है? हम दोनों दोबारा मिल रहे हैं सैलजान खातून। खुश आमदीद, आइए। दुंदार साहब अपने खेमे में हैं। जहरा खातून, हमारा यहाँ आना अमन की निशानी है। दोस्त बनकर आए हैं। आप कालीन देखना चाहती थी मलिका सोफिया? आइए। देखते हैं जिनके बारे में लोग इतनी बातें करते हैं वो उस्मान साहब कितने मजबूत हैं। हाथ खोलो मेरे, फिर देखना तुम। इस कुत्ते के सीने में दिल नहीं है। बेहिस है ये, सोने की खातिर ख्वातीन को अगवा करने वाले। खुद को बहादुर और जंगजू कहते हैं। बंद करो अपनी ये फजूल सी बकवास। बताओ कीमत क्या है, हम तुम्हें खरीदेंगे। कुत्ता बराए फरोख्त। थू। हुजूर। उस्मान साहब, नहीं मारो। बिकने वाला कुत्ता। तुम्हारी बारी है इसके बाद। जल्दी किस बात की है? अदा बाली कहाँ है? अदा बाली कहाँ है? तुम्हारी मौत है जहां। ये मुझे दो। उस्मान साहब, उस्मान साहब, अदा बाली कहाँ है? बताओ मुझे, ना जान से जाओगे। अदा बाली कहाँ है? कहाँ है अदा बाली?
आराम फरमा रहे हैं बाबा। बाबा, खैर होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान। क्या हुआ आसमान को बाबा जान? दरवेशों को इत्तिला दो मेरी बेटी, कहो कि जंगल में जाएं और अच्छी तरह देखें